सुंदरता शब्द की अगर बात करें तो ये किला इस शब्द की कदर करने के लिए बनाया गया। इस किले की ये मेहराबें, लाल रंग में सिमटी हुई रंगोलियां और साई छतरी के ये छज्जे मानो आज भी उस समय की दस्तक दे रहे हो। नीचे बने ये गुप्त कमरे जहां जाने का कोई रास्ता नहीं, ये गोल रहस्यमय संरचना और पानी में ये जानवर देखो यूं। अरे भाई 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 बहुत बड़ो, इतना बड़ो जिसने दिल दहला दिया था। ये सब है इस व्लॉग में, तो शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ककोड़ गांव में मैं प्रवेश कर चुका था। समय अर्ली मॉर्निंग का हो रहा था, तकरीबन 9 बजे। और यहाँ जब मैंने इस साम्राज्य में प्रवेश किया तो किला मुझे दूर से दिखाई दिया। और ये इतिहास गवाह है कि जब भी किला किसी पहाड़ी पर बना होता है ना, तो उस गांव या कस्बे या शहर में नीचे की तरफ कहीं प्रवेश दरवाजा होता है। उसी दरवाजे के चारों तरफ एक दीवार बनी होती है, जिस परकोटे में वो पूरा शहर बंद होता है। हालांकि वो परकोटा धीरे धीरे गायब हो जाता है, लेकिन वो दरवाजा अपने निशान छोड़ जाता है, बरसों पुराने, सदियों पुराने। तो मैं उसी दरवाजे को ढूंढ रहा था कि कहीं ना कहीं तो इसका प्रवेश दरवाजा होगा। और अचानक से पूछते पूछते हमें वो दरवाजा दिखाई दिया। बहुत सुकून मिला इस दरवाजे के अंदर से जब मैं गुजरा। और दरवाजा इतना भव्य और इतना आलीशान था, तो मैं समझ गया कि ये साम्राज्य कोई छोटा साम्राज्य तो बिल्कुल भी नहीं था, जिसपे आज भी वो उस जमाने के, अगर ये किला वाकई में 1000 साल पुराना है तो ये दरवाजे भी कम से कम 400 साल पुराने। इन दरवाजों को मैं निहारता रहा, उन पर लगी उन कीलों को निहारता रहा, जो कभी हाथी से तोड़ने से बचाने के लिए लगाई जाती थी। फिर क्या था, मैं इस किले के हाइकिंग पॉइंट की तरफ बढ़ चला। हाइकिंग पॉइंट वो पॉइंट जहां से किले का ट्रैक स्टार्ट होगा। संभवतः यही थी कि शायद हमें कोई ट्रेल मिल जाए, लेकिन तभी वहां हमें एक बाबा दिखाई दिए और मैंने बाबा से कुछ पूछा। बाबा ने रास्ता तो बताया, लेकिन एक चीज बताई कि कभी यहाँ पर बाघ रहा करते थे। सुरंग की। अच्छा, वहाँ जाना है। बाघ था यहाँ, अब भी है क्या? और ये हो भी सकता है क्योंकि यहाँ से रणथंभौर ज्यादा से ज्यादा 60 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है कि वो इतने दूर आ गए हों, क्योंकि मैं भी एक बाघ क्षेत्र से आता हूँ, तो मुझे पता है कि उनकी रेंज कहाँ तक होती है। बस यही सोच रहे थे कि अब ना हो। रास्ता पूछते पूछते बाबा से हम चल पड़े। 60 किलोमीटर रह जाता है। किधर से जाऊं बाबूजी? ओके ओके, रह जाता है। सवाई माधोपुर 50। तो इस रोड पे ये आपको पहाड़ पे एक ककोड़ किला दिखाई देगा, ककोड़ गांव का किला। इसके इतिहास को लेके तो ज़्यादा क्लियर नहीं हूँ मैं, क्योंकि मिला भी नहीं। और हम यही सोच रहे हैं कि चढ़ेंगे कहाँ से, ये या वो आगे? यही वाली है क्या आगे वाली है? चलो, तो आपको बता दूं, ये किला 900 से 1000 वर्ष पूर्व ये डिस्क्रिप्शन मिला है। और इसको बनवाने वाले थे उनियारा के शासक। उनियारा यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक तहसील है सवाई माधोपुर में, वहाँ के कोई शासक थे। अब रास्ता ढूंढते ढूंढते ही हम आगे चलेंगे और चट्टान जो है कटी पड़ी है। अरे यही मिल रहा है तो। ओके, कंफर्टेबल है ना? तू बता दे जब रुकना होगा। बता रहा हूँ कि फिर तू। अरे तो यार मैं क्या पूछ रहा हूँ, तू बस मेरे को यो कहो, यो क्यों शूट करो? अरे मैं बोल रहा हूँ भाई। अरे मैं समझाऊं, पूरा गैलरी शूट करो। या सही है। किधर जाना अब? अब सीधा तो कांटा दिख रहा है, नू तो बता किधर। बंद कर यार, बंद कर यार, बच के आना भाई, है ना? दोस्तों, वो रास्ते पे जब भी चढ़ रहा था वो तो मिला नहीं। अब दूसरे रास्ते पे आया हूँ मैं। इस रास्ते का पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या है। बारिश के बाद इतने पेड़ उग जाते हैं ना, इतने कि वो जो रास्ता होता है मेन वो खो ही जाता है। ओके, अब यहाँ पे तो रॉक क्लाइंबिंग होगी, सिंपल सी बात है भाई। ये देखो, पहाड़ चढ़ने पड़ रहे हैं।
है ना। आ जाओ मेरे साथ रॉक क्लाइंब करने, आ जाओ भाई आ जाओ। ओके यस, अब तो रॉक क्लाइंबिंग होके रहेगी। चलिए अब आपको एक कहानी सुनाता हूँ उस महान युद्ध की जो 1859 में यहाँ पर लड़ा गया, मराठाओं, इंदौर रियासत और जयपुर साम्राज्य के बीच में। उस समय मराठाओं का बोलबाला हो रहा था और उत्तर में वो अपना कब्जा करने की दृष्टि से वो जयपुर पर आक्रमण कर बैठे हैं। और जयपुर से ये तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर है और ये वो युद्ध क्षेत्र था जहाँ पर मराठा की तरफ से गंगाधर टाटिया, जिन्हें मल्हार राव होलकर ने सेनापति बनाकर भेजा, और जयपुर की तरफ से लड़े सवाई माधो सिंह, जिन्होंने 4000 सैनिकों की सेना यहाँ पर भेजी। दोनों में युद्ध हुआ। गंगाधर टाटिया ने सेनापति रहे जोध सिंह को घायल कर दिया और वो मृत्यु को प्राप्त हुए। फिर उसके बाद उनकी कमान संभाली गुलाब सिंह ने। गुलाब सिंह को भी गंगाधर टाटिया और उनकी सेना ने घायल कर, लेकिन 4000 सैनिकों का सामना करते करते मराठा भी कमजोर पड़ गए थे। लेकिन सेनापति की बार बार मृत्यु होने की वजह से वो इस जंग में पलटवार कर चुके थे। ऐसे करके उन्होंने 19 सेनापति को मारा जयपुर साम्राज्य के। और उसके बाद आए लास्ट में प्रताप सिंह, जिन्होंने जयपुर साम्राज्य, जिसे पुराने जमाने में अंबर साम्राज्य कहा जाता था, की तरफ से लड़ाई लड़ी और गंगाधर टाटिया को घायल कर। उसके बाद भी काफी क्षति होने के बाद जयपुर साम्राज्य ने एक संधि कर, लेकिन मराठा यहीं नहीं रुके थे। इसके बाद यहाँ से चौथ के बरवाड़ा चले। चौथ का बरवाड़ा वो किला है जिसमें कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी हुई। वहां पर भी उन्होंने हमला करके उस जगह को भी जीता और वहां पर भी अंबर साम्राज्य यानी जयपुर साम्राज्य को संधि करनी पड़ी। इसी कहानी के साथ ये जो किला है उस चीज का गवाह रहा है। फाइनली हम किले के दरवाजे की तरफ पहुंच गए। दरवाजा काफी बड़ा नहीं था लेकिन चौड़ाई काफी थी और साइड में दीवार पर ये जो कंगूरे लगाए गए थे जिनमें छिद्र बने हुए थे, एक कंगूरे में तकरीबन 4 छिद्र और 2 कंगूरों के बीच में भी छिद्र। इस दृष्टि से लग रहा था कि यहाँ पर युद्ध का खतरा कितना था। ये जयपुर साम्राज्य की तरफ से अगुवाई करने वाला किला था। हम दरवाजे में जब अंदर बढ़े तो हमें वो चूड़े नजर आए जिनमें वो कभी लकड़ी के दरवाजे लगे रहे होंगे। वो गले नहीं ना ही कुछ टूटे होंगे। डेफिनेटली उनको समय के साथ साथ जब लोगों का यहाँ आवन हुआ तो कुछ लोगों ने लकड़ी के चक्कर में उन दरवाजों को काट दिया होगा, तोड़ दिया होगा। जो ढह गया, इसके पीछे दरवाजे के पीछे लकड़ी फंसाई जाती थी जिससे सेफ रहता था। ऊपर देखो लकड़ी का पटा हुआ है, ये सांगवान की लकड़ी होती थी, साग भी। ये लोहे से भी ज्यादा मजबूत है और रीजन इसमें दीमक नहीं लगता कई वर्षों से। इसमें देखो इतने वर्षों से ये आज भी होती है। अब मैं महल में प्रवेश कर रहा हूँ। इधर सामने आते हैं, अगर आप इस दिशा से आ रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे सामने दीवार है किले की और किले की चप्पे चप्पे कंगूर, हर कंगूर पे एक सैनिक खड़ा होता होगा। और जब युद्ध हुआ होगा तो यहीं से उन्होंने फायर किया होगा क्योंकि उस समय बंदूकें आ गई थी, तोपें आ गई थी और उसका रीजन था ये तोप का स्ट्रक्चर। तो हमें सीढ़ी चढ़ती ही एक दमदमा की तरफ लेके जाती है। दमदमा वो स्थान होता है जहाँ पर तोप रखे चलाई जाती है और तोप का एंगल इस छेद में फंसाया जाता होगा और किसी भी दिशा में उसको घुमाकर वार किया जाता होगा। यहीं से सामने एक बुर्ज दिखाई देता है जो क्षतिग्रस्त अवस्था में, जहाँ पर चप्पे चप्पे पर सैनिक खड़ा रहकर उस युद्ध की अगुवाई किया करते थे। और यहीं से वो बावड़ी दिखती है जो इस ककोड़ के लिए बनाई गई, जहाँ पर सैनिक अपनी पानी से रिलेटेड समस्याओं का समाधान किया करते थे। तो चलिए अब किले में आगे प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों साइड में मेरे लेफ्ट हैंड साइड में दीवार चल रही है कंगूरों वाली और यहाँ पे एक बहुत पुरानी प्रतिमा दिख रही है मुझे गणेश भगवान की, जिसको पेंट किया गया है। तो हो सकता है ये कभी किसी मंदिर में रखी हो और इसकी पूजा करके ही यहाँ पे सैनिक जो है हमला करते हैं। और क्योंकि गणपति बाबा भी हर जगह सबसे पहले आते हैं किसी भी शुभ कार्य में। अब देखेंगे आप यहाँ पे जाके दूसरा तोप का स्ट्रक्चर आ गया जहाँ पे तोप रखी रहती होगी, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे मूर्ति स्थापित कर दी गई है। तो ये एक और बुर्ज जहाँ पे तोप, अब वो दिशा थी, अगर देखी जाए सर्किल था कहीं भी कवर करे तो वो दिशा एक्चुअल में दक्षिण दिशा थी और ये दिशा है उत्तर। दिल्ली से आने वाले हमलों को यहीं से रोका जाता होगा। इधर जयपुर भी है इसके लेफ्ट हैंड साइड में। तो इस जगह कहीं भी आप देखेंगे सिर्फ आपको युद्ध क्षेत्र दिखा। आज भी इतनी बसावट नहीं है यहाँ पर, सिर्फ खेत ही खेत और सरसों की खेती आपको दिखाई देगी। यहाँ गणेश जी प्रधान है जो कि ऐसा लगता है कि इसी मंदिर इसी जगह से ये प्रतिमा ली गई। चलिए आ जाइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं किले में
और चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। ककोड़ में आए हैं, किला बहुत बड़ा है। अभी हम, आपने देखा होगा, एक सिंगल दरवाजे से प्रवेश किए जिसकी मोटाई, जिसमें सैनिक महराब थे, बहुत बड़ा था लंबाई में। और यहाँ से हम आगे चलते हैं धीरे धीरे। तो अब किले के ऊपर चढ़ाई शुरू है। तो ये देखो, ये आ जाता है दूसरा दरवाज़ा, जब जिसके अवशेष नहीं रहे। अब धीरे धीरे प्रवेश कर रहा हूँ तो सामने खंडर अवस्था में ये महल का पहला भाग मुझे दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर लगता है कि वाकई में ये बहुत ही जर्जर अवस्था में है, वो कभी भी गिर जाए सारा। यहाँ कमरे रहे होंगे। ये वो दीवार है जो इस महल के गेट को बचाती थी। ये दरवाज़ा था तीसरा, जो मेन महल का दरवाज़ा था, उसके सामने बड़ी दीवार। ये दीवार की मोटाई तकरीबन 4-4.5 फीट है। अगर तोप का गोला आए तो पहले इस दीवार को झेलना पड़ेगा। हाँ जी, अंदर चलते हैं। ये तीसरे दरवाजे में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी के साथ तो बनाए ही जाते थे ये चीज़ें। साथ ही साथ इधर ये रूम देखेंगे, नीचे आप देखेंगे तो सामने आपको पता चलेगा कि इसे कितना खोदा गया है। तो खजाने के लालची लोगों ने ज़्यादा तोड़ा है, समय ने तो कम, पर लालची लोगों ने ज़्यादा। और ये स्ट्रक्चर जो बहुत बाद का बना दिखता है, क्योंकि भारी स्ट्रक्चर है ना। और ये चौथा दरवाज़ा, आ जाओ। अब चौथे दरवाजे में प्रवेश करके एक बड़ा सारा आंगन आता है, जहाँ पे कभी यहाँ के सैनिक वगैरह अभ्यास किया करते होंगे तलवारबाजी का या बंदूकें चलाने का। ये सब चीज़ें होती होंगी इस जगह पर। और राजकुमार जी कभी खेला करते होंगे। पर यहाँ पे मेरे को सीधे हाथ की तरफ कुछ दिखाई दे रहा है। सीढ़ियाँ नीचे उतर रही हैं और देखो एक छोटे छोटे ऐसे सांचे बने हुए हैं, आप देखेंगे जगह 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 जगह। अब ये क्या है ये बताना मुश्किल है, लेकिन आपको मैं बताता हूँ। पहले आपको ये ऊपर से दिखा देता हूँ, फिर नीचे से भी दिखाऊंगा। ये एक्चुअली मुझे लगता है कि जैसे पानी को फिल्टर कर करके इसमें पहुँचाया जाता। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, यहाँ पे पानी आता होगा। देखो मैं समझाता हूँ। इस पॉइंट से, इसको जूम कर, इस पॉइंट से इस कुंडे में पानी आता होगा। दोनों साइड और पॉइंट है, उनसे आता होगा। फिर गंदगी जो है यहीं जमा हो जाती होगी, फिर इसमें जाती होगी। और रीज़न है कि हो सकता है ये ढकी भी रही हो समय के साथ, पर अब ये टूट चुकी है ऊपर से। और मैं इधर जा रहा हूँ यही देखने कि कितने छेद बनाए गए इसमें। ये बावड़ी है, तो आप देखेंगे इसमें ऊपर से खुला भी छोड़ा गया है। तो 6 छेद हैं। और फिल्ट्रेशन के लिए हर जगह से जब पानी आता था वो सामने 2 बनाए, जहाँ गंदगी जमा हो जाए उस फिल्टर होके। एक सामने इधर बनाए, तो यानी तीनों जगह से जब पानी आएगा तो फिल्टर होके जाएगा, साफ होके जाएगा। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं इस किले में। ये कमाल की तकनीक थी भाई, पानी को साफ रखने की। दिनेश देख के ही हो। चलो भाई अंदर महल में प्रवेश करते हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है इस जगह। काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, बहुत शांति फील हो रही है यहाँ पर वही ना, यहाँ पे कभी सैनिकों की वॉकिंग, राजा रानियों की वॉकिंग, राजकुमार छोटी राजकुमारियाँ खेली होंगी। पर ठीक है, समय के साथ सबको बदलना पड़ता है। इसका भी अंत आया, सबका ही आता है, हमारा भी आ जाएगा किसी दिन, तो चलना पड़ता है बस। चलिए आगे चलते हैं। ककोड़ फोर्ट पहुंचना, स्कूटी से आए हम यहाँ पे, और तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी तय करी है। अब देखो सामने मैदान चला जाता है। इधर एक छोटा सा नीचे से एक दरवाज़ा बना हुआ है, मैं इसमें जाना चाहता हूँ। देख के क्या है यहाँ पे, ताज़ा गाय की है ना, ताज़ा है, मतलब यहाँ आई थी इधर। ओके, ओहो क्या शानदार बना हुआ है भाई, क्या शानदार। देखो आप, ये नीचे का हिस्सा है पूरा एक गलियारा, फिर एक दीवार भी है, फिर ये मेहराबें हैं ओपन, और यहाँ पे ये फिर एक गलियारा। देखो ये स्ट्रक्चर बड़ा अजीब लगेगा। फिर एक गलियारा, फिर मेहराबें हैं। इसका एक बताऊँगा मैं कि क्यों है ये। और फिर एक्चुअल गलियारा नहीं, ऊपर छत रही होगी जो टूट गई समय के साथ।
और फिर ये गलियारा, मेहराबें बहुत बनाई गई। और यहाँ से ये पीछे काकोड़ दिखाई देता, हमें ये जगह दिखाई दे रही थी नीचे से भी, जो काकोड़ दिखाई दे। अब देखो नीचे दरवाज़ा है, ऊपर भी एक दरवाज़ा है जो पत्थरों से किसी ने बंद कर दिया। अब रीजन यहाँ साइड में देखेंगे आप, इसको भी दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे भी एक कमरा है और सामने देखो वो स्ट्रक्चर मेहराब, वो भी बंद की गई है। अब रीजन मैं बता देता हूँ, ये एक तरीके से इस किले का हवा महल था। गर्मियों के समय में सबसे ज़्यादा ठंडा अगर रहता होगा तो ये स्थान रहता होगा। और ऊपर देखो छत थी बकायदा, जो टूट गई समय के साथ। ऊपर भी चलेंगे अगर, पर नहीं चल पाएंगे क्योंकि छत तो है ही नहीं। और यहाँ पे देखो ऊपर भी सेम ऐसा ही आर्किटेक्चर दिया गया, पिलर्स लगाए गए, मोनोलिथ है, यानी एक ही चट्टान को काट कर ये पिलर्स बने और पूरा ये मेहराब दिया है, जिसमें कोई चूना सीमेंट प्लास्टर मुझे नहीं दिख रहा। कितना शानदार है भाई, ये बहुत ही शानदार, अल्टीमेट कहूँगा। मैं अपनी लाइफ का सबसे सुंदर स्ट्रक्चर देख रहा हूँ। और इधर आप आते हैं थोड़ा सा आगे, तो इधर के कमरों को और देख लेते हैं, क्योंकि ऊपर की छत बची नहीं तो जाने का कोई मतलब नहीं। यहाँ पे गोबर पड़ी है, जैसे गाय भैंस वगैरह आती हों रेगुलरली। और ऊपर देखो इस जगह की भी छत टूट चुकी है। पटाव देख रहे हैं आप, सुंदर आले दिखाई दे रहे होंगे आपको। और एक ही लास्ट कमरा इधर साइड से, ये देखो क्या शानदार लोकेशंस हैं। आप देखो ऊंचाई देखो आप वो लकड़ी बची है ना सामने, आप दिख रहा है, ये सागवान की लकड़ी जहाँ से जिनके ऊपर पटाव रहा होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद छत को तोड़ा गया खजाने के चक्कर में। हाँ, और इधर देखो ये छतरी देखो कितनी शानदार प्यारी छतरी है, जिसका दरवाज़ा बंद कर रखा है ऊपर। यानी कि जब छत रही होगी तो ऊपर जाके दरवाज़ा बंद किया गया, फिर शायद काम को अंजाम दिया गया कि इस जगह की छत को तोड़ो, यहाँ पे खजाना हो सकता है। मेरे हिसाब से यही सोच है। आप देखो इधर भी आओगे ना तो इधर ये हिस्सा भी बंद कर रखा है। ये देखो ये खिड़की पर अभी किसी ने तो जमाए होंगे, और क्यों जमाए होंगे, तो वही यही सब चीज़ें हैं। बड़ा दुख हुआ इस जगह को देखकर। अब इस जगह से हम निकलते हैं और इसके बगल में एक और महल है, उसको देख के आते हैं। बड़ा सुंदर जगह बनाई है। सामने वो देखो, वहाँ पे पत्थर क्यों जमाया गया मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। क्या रेजिडेंस था आज से जब 1950 1950 में जब ये किले गवर्नमेंट हुई तब तक रेजिडेंस था, ऐसा लगता है। चलिए अब बाहर निकलते हैं और दूसरी साइड चलते हैं। इधर भी, यहाँ भी देखो, यहाँ भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक रूम है छोटा सा, पर मेरे को ऐसा लगता है कि ये हिस्सा काफ़ी दब भी गया है। देखो नीचे आपको दिख रहा है, ये नीचे मेहराब दिख रही है, तो तकरीबन 10 फीट नीचे हिस्सा दब गया होगा, नहीं तो 10 तो नहीं 6 फीट कम से कम दब गया है। और अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ ये रूम बचा है और ऊपर ये आले, और ऊपर ये छत का छज्जा जो है टूट चुका है। कितने सुंदर आर्किटेक्चर थे, यहाँ पे ये दीवार बची है और कुछ नहीं। आजा, चलो भाई आगे चलते हैं और दूसरे स्पेस की तरफ बढ़ते हैं। ये हिस्सा तो पूरा ढह गया। यहाँ पे सिर्फ है ना जंगल ही जंगल, फिर भी मैं कहूँगा कि बहुत कम है, नहीं तो है अच्छा खासा। पेड़ हो गया है बबूल के कांटे वाले, विदेशी पेड़ बोला जाता है इनको, और इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा इस जगह को। मैं आपको इस जगह को और दिखा देता हूँ ऊपर से, जो हम नीचे थे जिसके। हाँ अब देखो, अगर ये होता, अब ये जो हिस्सा है ना ये बिल्कुल नहीं समझ लो ख़त्म है। तो इधर ये देखो ढलान सी आ रही, कभी भी गिर सकती है। ये हिस्सा था भाई ऊपर का, जिसका ना जाने का रास्ता ना आगे आने का रास्ता। और ऐसा लगता है बहुत ख़ास जगह थी इस महल की, बहुत ही ख़ास। हाँ दीवार पे चल रहा हूँ, तो कितनी शानदार थी। ये था हवा महल। और इस पे कुंदे दिखाओ ऊपर, इन कुंदों पे क्या लगा रहता था, पर्दा। और मोस्ट प्रोबेबली ये समर पैलेस था, समर गर्मियों में बैठने की जगह थी ये। आ जाइए आगे बढ़ते हैं इसी चीज़ को लेके।
इधर देखते हैं इधर क्या है। देखो नाली होती थी भाई, देख रहे हो अंडरग्राउंड सीढ़ियों के नीचे। हाँ, और ये जाके ये पानी का स्टोरेज होता था इसमें। अब इधर चलते हैं तो यहाँ पे वो हिस्सा आप देखेंगे तो नीचे से टूटा हुआ हिस्सा जो ऊपर लेके जा रहा है। यहाँ से सीढ़ियाँ बनी हुई थी, देखो ये सीढ़ियाँ ऊपर लेके जा रही हैं, गिर पड़ी तो। और ये सीढ़ियाँ कहाँ से आ रही हैं? नीचे से नीचे जा रही है, यहाँ से बाहर से है ना, इस हिस्से को कैसे, ये सीढ़ी कैसे बच गई अपन से? ये सीढ़ी बच कैसे गई? अपन यहाँ ठेठ खाया ही रखो 20 मिनट रुका अपन। ध्यान नहीं दिया अपन ने। चले गए ऊपर? भाई तू पागल है क्या, चक्कर है? आ जा। हाथ पे टूट जाएंगे वैसा ही है तू। सीढ़ियाँ हैं, देख क्या नीचे से यहाँ से भी सीढ़ी चढ़ रही है। तो दोस्तों उसके बगल वाले महल में चलते हैं। इधर ये भी देखने लायक ही होगा। आई होप कि ये बच रहा हो, बस टूटा ना हो, यही उम्मीद करता हूँ। और एक्चुअल में ये जो महल था ना, वो साइड वाले महल से कनेक्ट है। वहाँ से सीढ़ी आ रही थी जो अभी मैंने आपको दिखाई थी नीचे से ना, वो यहीं आ रही है। वो यही रीज़न है, वो मिस हो गई क्योंकि पेड़ आ रहा था उसके आगे, हमें दिखी नहीं। तो ये देखो ये सीढ़ियाँ आ रही हैं वहाँ से, ऊपर भी जा रही है, लेकिन ऊपर फिर वही टूटा पड़ा है सब। और ये जो है इस अंदर महल के अंदर पानी का टाँका है ये, जिसमें पानी स्टोर होता होगा बारिश का, जब बारिश बरसती होगी तो ये पानी का टाँका। और इधर साफ अगर देखेंगे तो इधर भी इस जगह को खुला खुला बताया गया, यानी खास लोगों की मीटिंग के लिए ये एरिया हो सकता है। जिस हिसाब से बना हुआ है, मेहराबें बनी हुई हैं, कॉर्बेल्ट आर्च बना हुआ है, ऊपर ये डिज़ाइन देखो कमल का फूल बना हुआ है। हाँ जी, और इस पे ऊपर पटाव देखो, लकड़ियों का ही पटाव है सिर्फ, उसके ऊपर मसाला चढ़ाया गया है। और ये जो आप सांचे दिख रहे हैं, ये बने हुए आकृतियाँ, इनमें कभी पेंटिंग्स रही होगी सब जगह। तो ये दीवान खास हो सकता है, इम्पोर्टेंट लोगों के साथ मीटिंग इसी एरिया में होती होगी। और ये जो लाल रंग होता होगा, ये फलों और सब्जियों को सुखा कर बनाया जाता होगा नेचुरल तरीके से। और ये बहुत स्लिपरी, ऐसा लगता है जैसे टाइल्स हो, लेकिन ये 7 मास हुआ करते थे। 7 चीज़ें मिलाकर, उड़द की दाल, गोंद, गुड़, सुरखी का चूरा, दूध, दही, यही सब चीज़ें मिलाते थे। अब यहाँ पे देखो इधर ये कितना स्ट्रक्चर, कितना प्यारा स्ट्रक्चर है। इसमें नीचे आले बने हुए हैं, सामान रखने की जगह भी है। ऊपर वो आला तो वेंटिलेशन है, प्लस उजाले के लिए भी, हवा का आदान प्रदान और उजाला। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ गाय भैंस बांधी गई हो, क्योंकि यहाँ के समय व्यतीत करती हूँ पूरा गोबर ही गोबर। तो इधर आके देखेंगे आप ये वाला कमरा। अब देखो इसके नीचे ये तहखाना दिख रहा है, ये एक्चुअल में नीचे झुका के दिखा इसको, ये देखो कमरा है नीचे, बावड़ी है, पानी का स्टोरेज है, दिखा। तो इसमें भाई पानी अंडर जो सबसे शुद्ध पानी होता होगा ना, वो इसी के अंदर जाता होगा। ये देखो ये मतलब बेसिकली ऐसा लगता है कि या तो अनाज भंडार रहा होगा या पानी यहाँ पे रहा होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अनाज भंडार ज़्यादा लगता है, यहाँ पे अनाज को सुरक्षित रखा जाता होगा। तो ये चीज़ें होती थी भाई, नो डाउट होती थी ये चीज़ें। 6 से है ना नीचे, हटी साइड हुई। ये क्या तहखाना उस साइड वाले रूम से कनेक्ट है, और इसमें नीचे जाने के लिए रास्ता भी होना चाहिए मेरे हिसाब से। पर यही चीज़ मेरे को समझ में नहीं आती थी कि भाई इनमें नीचे जाने का रास्ता नहीं, तो बनाए क्यों जाते थे। यही चीज़ें मुझे आज तक खा रही हैं। इधर आ, हाँ, और ये डिज़ाइन देखो, ये सारे दीमक, ऊपर एक घट पल्लव शैली से बना हुआ स्थान। और ये डिज़ाइन देखो आप दीवार पर, इनको जूम कर करके दिखा, देखो अभी भी पेंटिंग्स बनी हुई हैं, लाल कलर से बनी हुई हैं, चारों तरफ से करके दिखाना, कितनी सुंदर पेंटिंग्स हैं। दिखा रहा है तू, कहाँ दिखा रहा है भाई? ऊपर
हाँ तो ऊपर भी दिखाऊंगा फिर नीचे की तरफ लगा हुआ है। तो वही मैं कह रहा हूँ, ऊपर की दिखा, ऊपर जूम कर। ये देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से चरित्र को दिखाया है, यहाँ पे पूरे राज्य में कैसे काम करते थे, वो सब चीज़ें हैं इधर तक। लेकिन अब बहुत धुंधली हो चुकी हैं ये यादें। कोई अगर इधर पीछे से दिखा, और ये देखो यहाँ पे बहुत कम बची हैं पेंटिंग्स। तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ख़ास कमरा था, या तो किसी रानी का था या किसी राजा का था, पर बहुत ख़ास कमरा था ये। इधर ये देखना, इधर कुछ दिख रहा है मुझे, छेद आला सा है, आला बना हुआ है। हाँ, चलो अब देखो इस कमरे में आके नीचे से आप देख रहे हैं ये खाद वगैरह लेके जाते हैं यहाँ से लोग बाग। और अभी भी देखो लाल कलर से पूरा बचा हुआ है, पेंटिंग्स भी रही होंगी लेकिन अब सिर्फ लाल कलर बचा हुआ है। बहुत इम्पोर्टेंट कमरा किसी भी निवास की दृष्टि से। अब इसके ऊपर चलते हैं हम सीढ़ियों पर। ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा पूरा यहाँ पे छत रही होगी, पूरा हिस्सा ढह गया। और इवन एक चीज़ मुझे और देखने को मिली कि यहाँ पे देखो ये आर्च जो है, ये आर्च बंद करवाया गया है। दिख रहा है ये मेहराब है, ये देखो दिख रहा है, ये भी दिख रहा होगा आपको। तो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे ये तो कि बंद कराया भी काफ़ी समय हो गया और सेम पत्थरों से बंद है। तो मतलब हाँ है तो सही कुछ। ऊपर भी ये छतरी बनी हुई है लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें यहीं से देख सकते हैं। दोस्तों ऊपर जाओ भाई, ये ना सीढ़ी कभी भी गिर जाए। ओह हो दिनेश भाई संभल के ही, सीढ़ी गिर जाएंगी। ला यहाँ से पकड़ा। देखो ये भाई सबसे छोटा रूम ऊपर का, और यहाँ पे लकड़ियाँ बहुत पास है। बहुत छोटा रूम है, मेरे हिसाब से 6 फीट हाइट है एग्जैक्टली। मैं आ रहा हूँ इसमें, और सागवान की लकड़ी से लट्ठे लगाए गए हैं। पर ये ऐसा लगता है कि हाँ ये नीचे पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये भी दिख रहा है। ये सुरक्षा की दृष्टि से सबसे ऊंचा हिस्सा बनाया गया था। और सामने अगर इस आले में से देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ से निगरानी रखी जा सकती है। ये देखो कितने सारे पॉइंट्स बने हुए हैं ना। तो ये सब हाँ मानना पड़ेगा कि निगरानी के लिए जगह रखने की, निगरानी रखने के लिए स्थान था। और ये छोटा सा कोठड़ा जिसमें शायद सामान वगैरह रखते होंगे, गोला बारूद वगैरह। ऐसे लगता है गुप्त स्थान है, बहुत गुप्त स्थान। चलिए अब नीचे उतरते हैं यहाँ से, और नीचे की चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। फूट गया सर आज। इसमें ना ये छोटा सा सुराख दिख रहा है, ये मसाल लगाने के लिए। मैं थोड़ा सा नीचे उतरता हूँ भाई, ये बिल्कुल ये नुस्खा है, कभी भी ख़त्म हो जाएगा। हाँ ये सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं ऊपर, और ये मेरे हिसाब से हमने तकरीबन 6 मंजिल का है जो किला है ना। यार ये हिल रहा है पूरा, है ना कभी गिर जाए। ये देखो भाई, एक्चुअल में एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ही विचित्र लग रही है। जैसे छज्जे हमने टोडा राइसिंग में देखे थे, कुछ वैसे ही छज्जे की बनावट। ऐसा लगता है दोनों के आर्किटेक्चर सेम थे। वो भी 1000 साल 1500 साल पुराना किला था, ये भी इतना पुराना किला है, तो शायद इनके आर्किटेक्चर सेम रहे। और बीच में, छतरी के बीच में 3 आले बहुत ही सुंदर तरीके से, कितने सुंदर बनाए गए छतरियाँ। इधर देखो ये कितनी सुंदर छतरी है, मज़ा आ गया। सामने इस छतरी पे तो जा ही नहीं सकते हम हिस्सा। और ये जो हिस्सा बचा पड़ा है, ये 2 मंजिल का हिस्सा है। ऊपर कंगारू की, छोटे छोटे कंगारू की बाउंड्री लगाई गई ऊपर, और दीवारों पर असंख्य निशान दर्शाते हैं कि किस कदर इस जगह पर युद्ध का खतरा था। और नीचे अगर आप देखेंगे इन कुंदों को जो दीवार पर लगे हुए हैं, बरसों उस समय से जब यहाँ राजा रानी का वंश रहा,
रहते थे, जब उनका राजवंश रहता था, इन कुंडों पर पर्दे लगाए जाते थे, यानी कि इन चीज़ों को ढका जाता था। कमाल है। पर अब चीज़ें कहाँ गई कुछ नहीं पता। अब जैसे ये जो जगह है ना, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद लैट्रिन हो, और यही मुझे ऐसा प्रतीत होता है। पर अब देखते हैं ये क्या है। बिल्कुल सही था मैं, जैसा हमें आभास हो गया था, तो ये सीधा नीचे 6 मंजिल जाते थे। आज ये चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है, क्योंकि चमगादड़ रहते हैं इसमें अंदर। और इधर चलते हैं अब। ओके, ये हिस्सा भी ढह गया भाई, कितना बुरे तरीके से हिस्सा ढहा है। जा सकते हैं अपन इधर हैं? ये खंभों को देखा जो संगमरमर के बने हुए हैं, कितने बारीकी से एक खंभे बनाए गए हैं। संगमरमर पत्थर, मकराना के पत्थर जो पास में ही है किशनगढ़ के मकराना से। वाकई में जगह बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। देखो इन पे कुंडे लगे हुए हैं, इन मेहराबों के आगे, कॉर्बेल्ट आर्च के आगे कपड़ा गिराया जाता था बकायदा। तो ये हाँ, ऐसा लगता है कि जैसे 2-3 रानियाँ रही होंगी राजा की, तो हर रानी के लिए एक सेपरेट हवा महल बनवाया गया। चलिए नीचे उतर के कोशिश करते हैं पल्ली साइड जाने की, अगर मिलता है तो रास्ता। है क्या? अच्छा, तो ही कह रहा ना जा सके। वहाँ से ना जा सके जहाँ से तू जा रहा हो। टिंग टिंग चिक, टिंग टिंग चिक, फंस तो ना जाऊंगा। आजा रे, ला। ये देखो भाई, ऊपर ये अंतिम सांसें ले रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे ऊपर ही गिरेगा क्या। ये तो कैसी टेढ़ी डंडी है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब कभी भी गिर जाए। इस बार बारिश हुई ना तो ये नहीं बचेगा, कुछ ऐसा है। और इधर भी कुछ ऐसा खुला हुआ एरिया है, और ऊपर ये हिस्सा पूरा ढह चुका है। इसका रीज़न ही यही है कि बरसों पुराने होने के साथ साथ केयर नहीं की गई, और धीरे धीरे ये चीज़ें टूटती गई। देखो किस तरीके वो आखिरी सांसें चल रही हैं उसकी। और ये वो छतरी पूरी नीचे मलबा दब चुका है, जहाँ से ये किला बहुत सुंदर दिखाई देता है। यही हिस्सा नीचे से दिखता है आपको, अगर आप कभी देखेंगे तो। मैं ज़्यादा आगे जा तो नहीं रहा, पर हाँ बहुत खूबसूरत है हिस्सा, और बचा भी हुआ है क्योंकि लोग वक्त जाते नहीं होंगे यहाँ पे। यहाँ पे ये छेद दिख रहे हैं, इनमें कभी रेलिंग फंसी रही होगी, पत्थर की रही होगी, जो अब नहीं है। और नीचे पूरा एरिया, वो पार्क, वो बावड़ी। ओके, अब मैं इधर जाता हूँ। हाँ, और ये हिस्सा, इसमें भी जाने का कोई हिस्सा नहीं। ये छतरी है सामने, ये सामने छतरी, और ये मुख्य द्वार। चलते हैं भाई इसमें भी। ये देखो, तो ये बेसिकली ऊपर जाने की सीढ़ियाँ थी, ये टूट गई, हालांकि ऊपर छत भी नहीं बची। और ये वो छतरी जो उधर भी बनी हुई थी, इधर भी बनी हुई है। बट ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये 3-3 होल और नीचे नीचे सुंदर छतरी, बहुत चीज़ें दर्शाती हैं कि कितना सुंदर रहा हो ये ज़माना। और इधर मैं आ जाता हूँ इधर देखने, तो यहाँ शायद ककोड़ किले का एंड आ गया है। ये देखो कुछ हिस्से बचे हुए हैं, जैसे वो नीचे आकर देखेंगे सैनिक बुर्ज है, यहाँ पे ये पानी का टाका, ये सैनिक बुर्ज, और वो पानी का टाका, और वो सामने सैनिक बुर्ज। तो बस ये हिस्से बचे हैं यहाँ पर। और ये भी ऐसा लगता है कि कभी दरवाजा रहा हो, क्योंकि देखो यहाँ तक है बाउंड्री। मेन तो महल यही थे भाई। चलिए अब नीचे उतर के और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। पर ये स्ट्रक्चर देखो कितना सुंदर है ना, अलग ही। चलिए अब बाहर निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों अब नीचे वाले एरिया में चलेंगे, ऊपर वाला तो मैंने सारा कवर कर लिया। बहुत सुंदर, मेरे को मतलब सुंदरता के मामले में भाई इससे अच्छा किला कोई नहीं लगा वाकई में यार, बहुत सुंदर। चलो अब चलते हैं। अब इस महल से, इस हिस्से में से निकल के
एक ये छोटा सा आखिरी हिस्सा बचा है सीगे का, बड़ा प्यारा सा। और ये देखो, ये छोटा सा एरिया दिख रहा है आपको, ये पॉटी करने का एरिया है, इसमें पॉटी सीढ़ी चल रही है बकायदा। और इधर चल के देखते हैं जो आखिरी हिस्सा टूटा पड़ा है। यही मेरे को तो एक चीज़ बड़ी खाती है कि जब नीचे जाने का रास्ता नहीं होता तो ये तहखाने बनाए क्यों जाते हैं? क्या राज होता है? अब जैसे मैं इस मेहराब में प्रवेश करूँ तो मेरे को भी ऐसा फील हो रहा है कि हाँ भाई कुछ राजा महाराजा वाली फीलिंग तो है। यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे उतर रही हैं, खोद रखा है। और ये देखो, ओ तेरीके, ये रास्ता है दिनेश पीछे का, छड़ पे मत चढ़ जियो, है ना? ओ भाई ये स्ट्रक्चर दिखाओ, ये बहुत सुंदर दिखता है यार, बहुत सुंदर। इसे जा सकता है? मैं जाऊँ पल्ली साइड से घूम के जा। बहुत सुंदर स्ट्रक्चर है और बीच में एक में पिलर भी लगा हुआ है, शायद इसको बचाने की कोशिश की गई होगी। और ऐसा लगता है कि वाकई में 1950 तक यहाँ पे राजवंश रहा था। उसके बाद क्या हुआ कुछ नहीं, लेकिन देखो बीच में इन छतरियों के बीच में जो पिलर लग रहे हैं ना, ये इतने खूबसूरत लग रहे हैं जिसकी मैं आपको व्याख्या नहीं कर सकता। लेकिन इससे इसको बचाया जा रहा है, इन पिलर से। आ जाइए। और ऊपर देखो, इनमें सबसे अच्छी चीज़, ऊपर आप एक छोटा सा छेद देख रहे होंगे, एक सीक्रेट स्टोर है रखने का जगह का। तो वो स्टोर जो है आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। और इधर अगर आप देखेंगे तो ये नीचे एक छोटा सा कमरा बना हुआ है और कुछ नहीं है दिखाई दे रहा, सिर्फ छोटा सा कमरा है। अगर आप देखेंगे, ध्यान जूम करके दिखा दे। तो बेसिकली यही है कि हाँ, एक दिन तो शायद यहाँ पे कुछ ना कुछ बनेगा, ऐसा फील आ रहा है। लेकिन समय पे रहते बन जाता तो कितना अच्छा होता, या फिर इसको संरक्षित किया जाता, बचाया जाता। अब जैसे यहाँ पे ये दरवाज़ा देख रहे हैं, इसके अंदर एक कमरा रहा होगा जिसमें साफ पता चल रहा है कि खुदाई की है। और इसमें एक छोटा सा आला जो उस तरफ देखने के काम आता होगा, उस तरफ क्या हो रहा है। कितना खूबसूरत सा है ना ये खिड़की, आप देखो इसको, खिड़की को, कितनी खूबसूरत सी खिड़की है ये, बहुत ही खूबसूरत, प्यारा सा। चलिए अब थोड़ा सा घूमते घूमते जाने की कोशिश करते हैं और बाकी बचे हुए एरियो में, यही देखने की भाई क्या क्या बचा हुआ है। पर फिलहाल तो गोबर। यहाँ से भी एक रास्ता है पर नीचे एक कमरा ढह गया। और इधर भी आके देखते हैं अपन, ऊपर की छत टूट गई, नीचे सीढ़ियाँ ख़त्म। और ये स्ट्रक्चर देखो क्या समझदार, शानदार, सब्जी के आले ही आले। फोटो ले लेगा, वाह, उसकी फोटो ली थी कि तुमने? ये देखो भाई, ओहो। अब दिक्कत ये है कि ना तो नीचे जाने का रास्ता, ना कमरे में जाने के रास्ते। सामने वो कमरा बना हुआ ना, उसमें भी जा नहीं सकते। या की फ़ोटो लीजिए, फ़ोटो ले लो, बाकी ले लीजिए। या कि दूर से ले, 0.5 या 1x पे ले, क्लियर ज़्यादा है ये। ओ खुदा ये मेरी याद, ओ खुदा। दोस्तों अब इस हिस्से में और चलते हैं, ये हिस्सा और बचा हुआ है थोड़ा सा। और यहाँ पे ये तो वही कमरे के नीचे जाता हुआ रास्ता, ये हिस्सा ये लैट्रिन है। और इसमें से देखेंगे नीचे से ये पाइप ड्रेनेज दे रखा है, तो इस तरीके से मतलब सीधा जो भी मल वगैरह होता वो इस रास्ते से जाता था। और फिर यहाँ पीछे से शायद ये रास्ता भी बनाया गया हो पीछे से आने के लिए, तो ये दरवाज़ा है प्रॉपर। और आगे चलते हैं, फिर एक गलियारा, फिर एक दरवाज़ा। तो यानी ये पीछे का रास्ता था जहाँ से आप बाहर भी निकल सकते थे, और हो सकता है ये मेन रास्ता भी रहा हो। अब ये कहना मुश्किल है कि कौन सा मेन, लेकिन ये हमें पीछे का नज़र आता है और वो आगे का।
धीरे धीरे आगे चल रहा हूँ मैं रास्ते में करते हुए, और पीछे पानी के टांके हो सकते हैं। आ जाओ देखते हैं। क्या बात है। अब देखो ये जो हमने ओपन देखे थे ना वहाँ पे बावड़ी के अंदर, ओपन छेद, वही छेद, सेम छेद यहाँ पे भी है, ओपन। तो ये ओपन का रीज़न तो समझ नहीं आया, ओपन क्यों रखा गया है। बहुत बड़ी बावड़ी है, नीचे बहुत बड़ा टांका है, स्टोरेज है। इधर से दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो ऊपर से, तो ये ऊपर से खुला रहने का रीज़न तो समझ नहीं आता, शायद ढका हो समय के साथ और टूट गई हो छतें, यही रीज़न लगता है। और ये पिलर्स थे इसलिए टूटे नहीं। हाँ तकरीबन 4 फीट, 3 साढ़े 3 तो होगी। चलिए अब उधर चलते हैं। उधर एक शायद टांका है पानी का, बहुत बड़ा टांका है भाई। ये देखो अभी भी इसमें पानी है, दिख रहा है आपको? कितना बड़ा टांका है ये। ये कहीं हो वो घोर रहे हो हैं? अरे भाई बहुत बड़ो, इतना बड़ो, तेरी कसम। तू माने चाहे मत माने, गोरे पानी में रहता है क्या? फिर क्या हो सकता है वो? अबे बहुत बड़ा था यार ये। वॉश से ये भाई स्टोरेज हो गया पानी का, और इसमें बहुत तगड़ा जानवर है। देखो मेंढक दिख रहे हैं आपको जगह। शायद इन्हीं मेंढक को खा के जीवित रहता है वो बड़ा जानवर। यार बहुत बड़ा जानवर था ना, मछली नहीं थी वो। आ जाओ चलते हैं इधर। तू मजाक ले रहा है? यहाँ पे आराम कर रहा हूँ। देख के जाइयो। इस जगह पर कुछ और नहीं दिखा था मैं, ये मॉनिटर लिजार्ड था। ये मॉनिटर लिजार्ड, इसकी वीडियो बनाई थी हमारे साथ गए हुए एक भाई ने, जिसका नाम रॉकी है, और उसके चैनल का नाम ट्रैवल एंड मोर है। वो हमसे पहले इस जगह पहुंच गया था, और वो इस साइड से गया तो वो चुपचाप देख रहा था कि वो बैठा हुआ था। जब गोरिया को भी आहट हुई कि कोई उसे देख रहा है तो वो सीधा पानी में चला गया। ये हमने पहली बार लाइफ में देखा था कि गोरिया पानी के अंदर भी रह सकता है। मॉनिटर लिजार्ड पानी के अंदर भी रह सकती है। और जब हम थे यहाँ पर काफी देर तक अंदर रही, बाहर ही नहीं आई वो, या नहीं आया वो। सच बताऊं तो मैं बहुत डर गया था। हालांकि ये जहरीले नहीं होते, लेकिन इनकी जो बनावट है उससे ही डर लगता है। पता नहीं क्यों पर लगता है भाई, बहुत लगता है। ये एक बावड़ी थी बाहर की तरफ बनी हुई, बहुत बड़ी बावड़ी, लेकिन इससे भी बड़ी बावड़ी हमें मिलने वाली थी, किले की सबसे बड़ी बावड़ी। आप हैरान रह जाएंगे उस बावड़ी को देखकर, क्योंकि अब उस बावड़ी में सिर्फ मलबा था, एक गड्ढा था वो एक बहुत बड़ा। चलिए मैं उस बावड़ी को दिखाता हूँ आपको। भाई मैं तो घबरा गया उसको देखकर। ना वो देखते ही ना अंदर घुस को फिर चिल्लाया मैं। अब देखो ये है ना, ये हिस्सा, ये पीछे का सैनिक बुर्ज है, और ये इस साइड के लिए सैनिक बुर्ज है। दिख रहा है? पूरा हिस्सा टूट चुका है सैनिक बुर्ज का। और ये सामने वो महल था ककोड़ का। तो ये था भाई ककोड़ का किला। कैसा लगा जरूर बताना। राम राम सर सभी को। खम्बा गणी से राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। देखो इस किले की ना सबसे बड़ी बावड़ी ये है भाई, स्टोरेज सही तरीके का। दीवार बची हुई सामने दिख रही है आपको, और पेड़ आल जंजाल और कुछ नहीं। चलिए अब बाहर निकलते हैं। दोस्तों देखो इस किले के इस साइड ये आपको दिख रहा है, ये सर्किल सा दिख रहा है बीच में। ये एक्चुअल में यहाँ बैल चला करती होगी, यहाँ रोलर घूमता होगा और वहाँ चक्की खींचती होगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पार्ट जरूर होंगे जहाँ से ये चक्की काम करती होगी। और ये देखो ये तोप रखने का एक और स्थान।
चलिए अब आपको इस किले का थोड़ा सा बाहरी आवरण का टूर कराते हैं। मैंने ड्रोन इस जगह से उड़ाया था और यहीं से मैं उन सब चीजों को देख रहा था कि हम कैसे कैसे इस किले में गए। किला बाहर से जितना सुंदर दिख रहा था उतना ही अंदर से भी था। यह आपने सबने देखा होगा। लेकिन वो टूटी हुई छत जिन्हें लोगों ने तोड़ा क्योंकि खुद से इतनी छत नहीं टूट सकी। एक लाल सा कुछ नहीं लेके गए होंगे, मुझे पक्का पता है। लेकिन क्या मिला? सिर्फ नुकसान। इस खूबसूरत धरोहर को नुकसान। इसका बाहरी आवरण पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, टूटता ही जा रहा है। बुर्ज जो कभी शान हुआ करते थे इस किले की, विशाल बुर्ज, वो अब ढहने लगे हैं और शायद आने वाले कुछ समय में ये कम्प्लीटली टूट जाए और सिर्फ रह जाए सबूत के तौर पर ये वीडियो, अगर ये रही, यूट्यूब ने अगर इस वीडियो को नहीं हटाया तो। हालांकि ये दृष्टि जरूर बताती है कि ये सुंदरता इस किले की आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि मेरा दिल कहता है कि एक दिन अच्छा रिसोर्ट या होटल बन सकता है। अब देखते हैं क्या रहती है। अगली वीडियो में इस किले पर जो मैंने आपको बावड़ी दिखाई थी ना बार बार, उसकी वीडियो मैं आपको सामने लेके आऊँ। और किले की सुंदरता यहीं खत्म नहीं होती है। एक और किला मैं आपको दिखाऊंगा जो बहुत सुंदर है। लेकिन क्या है कि ना, उसको सब जानते हैं, इस किले को कोई नहीं जानता। इसलिए मैं इस किले तक पहुंचा और ऐसे ही किलों पर मैं जाना चाहता हूँ जिनका अभी तक सामना नहीं हुआ है दुनिया से। आप मेरी मदद कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ आसपास कोई किला है, कोई बावड़ी है, कोई हवेली है, कोई शिकार गाह है, या फिर कोई भी ऐसा प्राचीन हिस्टोरिकल पैलेस, कोई टेम्पल, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है मेरे, उस पर जाके मुझे मैसेज कीजिए। मैं आप सबसे बात करूंगा और डिटेल्स पर मैं जरूर जाऊंगा एक दिन। राम राम सा सभी को।